बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड क्रिकेट की जो टेस्ट टीम है वो 17 साल के बाद जो है पाकिस्तान में अपना टेस्ट मैच खेल रही थी। बड़ा शानदार आगाज किया आज इंग्लैंड के बैटर्स ने इस टेस्ट का। 506 रन पहले ही दिन स्कोर कर दिए इस मैच के अंदर और हमने देखा कि 4 सेंचुरियां इस मैच में स्कोर हुई। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बिल्कुल शहनशाह अफरीदी के बगैर फ्लॉप होती हुई दिखाई दी। इसी हवाले से हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पे बात करने के लिए मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब है, जिन्होंने अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। नसीम भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? टेस्ट क्रिकेट का पहले दिन का सबसे बड़ा स्कोर आज नजर आया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। वो जिस तरह से शहजादा भाई ऑलीपॉप बैटिंग कर रहे थे ना, तो किसी ने एक जबरदस्त जुमला कहा कि ऑलीपॉप वर्सेस लॉलीपॉप कितनी मार आज पड़ी थी। ओवरऑल जितने 4 सेंचुरियां बन गई, 506 रन बन गए। हम किस ट्रैक पे क्रिकेट खेल रहे हैं? आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी हमने डर डर के क्रिकेट खेली और सीरीज गंवा दी। भाई फिर हम बुलाते क्यों है ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को अपने मुल्क में, जब हम डर के इस तरह की पिचेस बनाते हैं? रमीज राजा साहब दावे तो बहुत करते हैं कि पिचेस बहुत बेहतर हो जाएंगी और डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस पे हम इतना काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे स्क्वायर जो है वो 2-3 ग्राउंड के खुदवा दिए थे। उसके बाद पता चलता है एक पिच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की भी बनाई गई कराची और ऑस्ट्रेलिया लाहौर में। कहने का मकसद यह है कि वो दावे ही थे। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि हर आदमी अपनी फेस सेविंग के लिए कि मैं हार ना जाऊं, वो इतने डिफेंसिव मोड में चला जाता है, चाहे वो चेयरमैन हो या जो उनकी अपनी पूरी टीम हो। वैसे वो बहुत एग्रेशन की बात करते हैं, लेकिन जो चेयरमैन जो है वो उन्हें नजर नहीं आया कि बाबर आजम और रिजवान जिस तरीके का ओपनिंग प्लेयर है वो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहा। हम T20 क्रिकेट भी उसी अंदाज से खेलते हैं यार। यहाँ आप टेस्ट क्रिकेट देखें कि माइंडसेट क्या बन गया। ब्रेंडन मैकलम और बैन स्टोक्स ने तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का नक्शा बदल दिया। और आपको याद होगा माजी में जिस तरह जयसूर्या ने और मार्वन आतापत्तू ने तब्दीली लाए थे, आपको बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। तो आप टेस्ट क्रिकेट का रंग बदल के रख दिया है। सर नसीम भाई, 6.74 की एवरेज से आज 75 ओवर्स के अंदर 506 रन स्कोर हुए। और जिस तरह हमने आज डेब्यू कराया जाहिद महमूद का, मोहम्मद अली का, हारिस रऊफ का, समझते हैं जो 4 प्लेयर्स हमने डेब्यू करवाए हैं आज, क्या इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतने 4 डेब्यू सही मानी रखते थे आज के मैच के लिए? हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं कि देखिए 4 डेब्यू आपने कराए, समझ में यार। लेकिन पहली टीम सिलेक्शन अगर आप उठा के देखें कि यार एक सीजन कोई अच्छा खेल जाता है, हम कहते हैं बस यही बेस्ट है। यानी ये हमारी क्रिकेट का हाल हो गया कि हम 3-4 सीजन भी नहीं देखते कि इस खिलाड़ी का पोटेंशियल क्या है, उसने परफॉर्म क्या किया है, और वो फ्यूचर में कितना हमारे लिए कारआमद साबित हो सकता है। आपने मोहम्मद अली की सीजन पे उठा के उनको टेस्ट कैप दे दी। नसीम भाई, फिर बीर हमजा का क्या कसूर था जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 450 विकेटें हासिल की हुई है? भाई वो कराची का है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए शहजादा भाई, ये वाली बात बहुत अजीब सी लगती है करते हुए। हमारा सबसे पहले लेकिन जो परफॉर्मेंस करता है नसीम भाई, कराची हो, पेशावर हो या इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, प्लेयर जो भी परफॉर्म करे वो टीम में आना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट होती किस लिए? कायदे आजम ट्रॉफी इतनी बड़ी ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उसमें जो हम देखते हैं कि जो लड़का परफॉर्म करता है वो भी टीम में नहीं आता हुआ दिखाई देता है। भाई देखिए ना, आपने अगर इतना बड़ा एक फाइनल हो रहा था अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की बात की, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं आपने अंदाजा किया होगा। हम 20 रुकनी टीम बना के बैठ गए। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कई ऐसे स्टार्ट थे जिन्हें खेलने का मौका मिल सकता था, और वो जैसे सरफराज अहमद, अबरार, ये टीम का हिस्सा ही नहीं है। आप अपने 12 खिलाड़ी अलहदा कर लेते कि यार ये 12 हमारे जहन में जो खेलेंगे, बाकियों को तो सर ये तो पहले से ही पता था सबको कि सरफराज अहमद टीम का हिस्सा जरूर होंगे, लेकिन 11 के स्क्वाड में नहीं होंगे, तो उन्हें फाइनल खेलने देते। दूसरे टेस्ट में अगर प्रॉब्लम होती तो दूसरे टेस्ट मैच में शामिल कर लेते, आप मोहम्मद हारिस को अपनी टीम के साथ रख लेते। रोना तो रोते रहते हैं हम लोग, इतना रोना रोते रहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतने पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे लग रहे हैं। अरे भाई, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को आप खुद इज्जत नहीं दे रहे हो। अगर आप इज्जत दे रहे होते तो फिर आप हारिस रऊफ को भी थोड़ी सी लंबी बॉलिंग की प्रैक्टिस मिल जाती। ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ ड्यूटी पे होने की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं है।
हारिस फेल ने 4 रोजा मैच खेले कितने? आपने अगर उनका टेस्ट मैच में डेब्यू कराया था, फिर आपको पूरा मौका मिल गया था फाइनल की सूरत में। हारिस नॉर्दर्न से खेलते हैं, आप हारिस को मौका देते, हारिस अपनी बॉलिंग थोड़ी लंबी करते और रिदम में आते। फिर वहां पे नवाज नहीं खेल रहे इस मैच में, नवाज को आप नॉर्दर्न से खेलते, उनको फाइनल में खेलने देते, नोमान खेलते, आप नोमान को फाइनल खेलने देते। कहने का मकसद है यार, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, जो प्रीमियर टूर्नामेंट है, जो जान कहलाता है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो कायदे आजम ट्रॉफी है और उसका फाइनल हो, आप उसको भी इज्जत नहीं दे रहे। सारी दुनिया में यह होता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 15 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट होता है। जिस दिन मैच शुरू होता है उस दिन वो 12 रख लेते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, और बाकी उनकी डोमेस्टिक चल रही होती है तो टीम को कहते हैं कि जाओ जाके आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रिलीज कर दिया जाता है ड्यूरिंग मैच, और हमारे सीरीज शुरू होने में भी टाइम है, और हमने जो है वो आपने प्रीमियर टूर्नामेंट को इज्जत नहीं दी। तो यार ऐसे कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं हम, किस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं हम, ये बड़ी देखने की जरूरत है। देखो हमारी ये इंग्लैंड की अप्रोच और पाकिस्तान की अप्रोच का नतीजा है सिर्फ 506 रन। हमने इतनी डिफेंसिव होके विकेट ऐसी बना दी, उन्होंने मार मार के हमारा घुस भर दिया। ये फर्क पड़ा अप्रोच से, क्योंकि हम डिफेंसिव रहते हैं, वो एग्रेसिव रहते हैं। बिल्कुल, अभी बैन स्ट्रोक जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, समझते हैं 15 बॉलों पर अभी 34 रन की शानदार बल्लेबाजी विकेट पर मौजूद है वो, और जिस किस्म के उन्होंने चौके लगाए हुए हैं। तो और चौके की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात बाउंड्रीज की भी कर ले नसीम भाई। आज 73 जो है इंग्लैंड के बैटर्स ने बाउंड्रियां लगाई है, कैसा देख रहे हैं आप इससे? और बाबर आजम की कप्तानी को, जहां पर अगर 74 चौके लग रहे हो एक दिन के पहले दिन के अंदर, तो कप्तानी का अमल दखल कहां था? कुछ भी नजर नहीं आया। क्या डिफेंस की तरफ चले गए बाबर आजम? बिल्कुल नहीं, समझ में ही नहीं आया। देखिए ये तो अच्छा हुआ शहजादा भाई कि 75 ओवर का मैच हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 80 और 90 ओवर तक नहीं गया ये मैच ना, वरना तो अभी 73 बाउंड्री दिखाई दे रही है, सेंचुरी भी हो जाती है। जिस तरह बैन स्टोक खेल रहे थे, 4 सेंचुरियां करवा दी, फिर हम बाउंड्रीज की भी सेंचुरी करवा देते। अगर 80 से अगर 90 ओवर के दरमियान का भी थोड़ा बहुत लाइट अच्छी होती तो दिन में खेल हो जाता है। तो वो तो लाइट दुआ दे पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक कि पिंडी में मौसम खराब हो जाता है, लेकिन ये मौसम मुल्तान में इतना खराब नहीं होगा, ना कराची में खराब होगा। तो आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा यार। जब तक आप खुद एग्रेशन इख्तियार नहीं करोगे, सामने वाला आपको दबाता रहेगा। हमारी वो मिसाल हो गई है कि उन्होंने हमारे एक थप्पड़ दिया, हमने दूसरा गाल भी आगे कर दिया। भाई कम से कम आप रिप्लाई करना तो सीखो। आज अगर 506 बने तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आप 350 बनाएंगे। लेकिन शहजादा भाई आप मेरी बात लिख लीजिएगा, ये वही 250 की टीम है, एक दिन में 250 बनाएगी। मैं आज एक रिकॉर्ड देख रहा था कि हाईएस्ट रन स्कोर्स के रिकॉर्ड किन किन टीमों के हैं, एक दिन में उन्होंने कितने रन किए। पहले 80 रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम नहीं था। जब इमरजन के पहले 80 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, और उसके बाद वो लिस्ट खत्म हो गई थी, तो मैंने दोबारा बाकी लिस्ट खोलना जरूरी नहीं समझी। हो सकता है वो एक नीचे 80 और हो जिसमें पाकिस्तान का नाम ना हो। तो यार हम किस अप्रोच से खेल रहे हैं? अप्रोच आपने थोड़ी सी हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज करना था ना मिमिन्यू को, और थोड़ा सा स्लो ओवर रेट का भी देखना था। शायद उस पर हमारी टीम जो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन पर नजर आ रही होती। अगर स्लो खेलने का भी होता ना, बैटिंग में भी स्लो ओवर रेट तो छोड़ दें, अगर स्लो खेलने का भी अगर कोई मुकाबला हो ना, वो भी जरा देख लें कि एक इनिंग में कम से कम कितने रन बने। तो जो नीचे से 80 होंगे ना, उनमें 40 हम आ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं आपसे। अच्छा नसीम भाई, जिस तरह अब बैटिंग हुई है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान ने शायद ये सोचकर आज बैटिंग कर रहे थे कि जिस तरह वो पाकिस्तानी टीम डिफेंस की तरफ चली जाती है कि डिफेंस करने का मौका ही नहीं देना, हम उन पे हमला करते हुए दिखाई देते हुए नजर आना है। और यही सोच के साथ उन्होंने आज जाराना अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा किया। समझ रहे हैं कि अब जब दूसरा दिन का खेल स्टार्ट होगा और जब पाकिस्तानी बैटर्स को भी हो सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में 700 या 800 के करीब अगर रन करा के डिक्लेयर कर दे इनिंग के लास्ट सेगमेंट में, तो पाकिस्तान को आखिरी हिस्से पे अगर बैटिंग करनी पड़ी, जहां पर वेदर भी थोड़ा सा चेंज होता है, वहां पर इंग्लैंड के बॉलर्स को हेल्प आउट भी होती भी नजर आएगी। देखिए नया गेम जिस तरह जिमी एंडरसन करते हैं ना, तो वो किसी भी पिच के ऊपर गेंद को स्विंग कराने की बहुत सलाहियत रखते हैं। तो नया गेम पाकिस्तान को सरवाइव करना पड़ेगा। ये विकेट इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये और मजीद आसान होता ही चला जाए,
जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि सब बारियां ले रहे हैं, सब लंबी लंबी बारियां चले जा रही हैं सबकी, कोई आउट ही नहीं हो रहा। लेकिन क्या हम इस अप्रोच से खेलेंगे जिस अप्रोच से आज इंग्लैंड खेली है? वो अप्रोच लानी पड़ेगी हमें, उस अप्रोच को चेंज करना है। और फिर सबसे बड़ी चीज, एक शहजादा भाई बात देखें आप इंग्लैंड के खिलाड़ी, जब इंग्लैंड लास्ट ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज खेलने आई थी पाकिस्तान में 7 मैचों की, उनके 8 वो खिलाड़ी मौजूद नहीं थे जिन्हें वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करना था। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि उनके प्लेयर से लग ही नहीं रहा था कि ये नए खेल रहे हैं। यार टेस्ट सीरीज में भी ना बटलर है, ना उनके पास बैरिस्टो है, उसके बावजूद आप उनकी अप्रोच देखें ना, उनके मार्क गुड खेल रहे हैं ये टेस्ट मैच, क्रिस ब्रॉड नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद आप उनकी अप्रोच उठा के देखें, आप अंदाजा करेंगे कि ये फर्क है हमारी डोमेस्टिक का उनकी डोमेस्टिक का। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम मोहम्मद अली जैसा बॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक सीजन में परफॉर्म करता है, वो टेस्ट क्रिकेट खेल जाता है कि यार अभी खिला दो, जरा चेक कर लो, ऐसा ना हो कोई मुश्किल हो जाए। फिर हम दूसरी चीज पसंद ना पसंद, तीसरी चीज नाइंसाफियां, जब तक हम इस फोल्ड से नहीं निकलेंगे, एक तो कब आदमी बहादुर बनता है जब अच्छा, नाइंसाफियों की बात की आपने, और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो शायद कराची वालों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफियां होती हुई दिखाई दे रही है। ताबिश खान की मिसाल आपके सामने है, डोमेस्टिक में उस बॉलर ने बड़ा परफॉर्म किया, फिर लास्ट टाइम जब ओवर एज हो गया तो उसे जो है टेस्ट कैप दी गई, तो वहां भी तो शायद जाती की गई थी ताबिश खान के साथ। देखिए वो वहां बनती नहीं थी जहां दी गई थी। आपने शायद अपनी अब तक की गलतियों का खामियाजा जो है वो इस तरह भुगतना बेहतर समझा के खिला दो किसी तरीके से। बहुत मीडिया का प्रेशर हो गया है। लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास शहनशाह अफरीदी नहीं था तो यू शुड हैव अ लेफ्ट आर्म फास्ट। बिल्कुल, मीर हमजा जरूर होनी चाहिए थे, पास अवेलेबल था। मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि जब तक अपनी, देखिए जब नीयतें खराब होती हैं तो मेरिट नहीं होता, जब मेरिट नहीं होता तो बहादुरी नहीं आती, एग्रेशन नहीं आती। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेरिट को ध्यान दें, आप ये अपनी नाइंसाफियां खत्म करें, आप ज्यादतियां खत्म करें, तो आप में एग्रेशन आएगा। जिस दिन आप मेरिट पे फैसले कर रहे होंगे कि ये डिजर्व करता है, इसी को खेलना चाहिए। देखिए आप अगर कोई, अजहर अली की एग्जाम्पल आपके सामने है, जितना अजहर अली परफॉर्म कर रहे थे इतना ही असद शफीक परफॉर्म कर रहे थे। सर इसमें फवाद आलम का क्या कसूर था? हाँ, फवाद आलम जब आए वो भी अजहर अली से कहीं ज्यादा परफॉर्म कर गए थे। हर मैच में सेंचुरी, हर मुश्किल वक्त में सेंचुरी फवाद कर रहे थे। फवाद बाहर हो गए, पहले असद बाहर हो गए, अजहर बाहर नहीं होते। मैं तो ये जो सऊद शकील को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खिलाएंगे, लेकिन हम इतनी बुज़दिल टीम है कि इतनी बैटिंग विकेट बना के भी 7 बैट्समैन उतार रहे हैं। अरे यार आप कम से कम एक बॉलर का इजाफा कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इतनी बैटिंग विकेट थी तो क्या यहाँ पर बाबर आजम को आउट करना क्या आसान काम होगा? अगर यहाँ पे भी बाबर, रिजवान और आपके टॉप ऑर्डर आउट हो जाते हैं इस पिच के ऊपर भी, तो इसका मतलब है आपका माइंडसेट, आप उस प्रेशर में हारे जो इंग्लैंड रन करके आपको देगा, आपने पहले वो रन करवा दिए, फिर उसके बाद आप उस प्रेशर को ही नहीं संभल पाएंगे। देखिए इंग्लैंड की अप्रोच एकदम से देखें जरा, उन्होंने देखा ये बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पर आउट करना पाकिस्तान को भी आसान नहीं होगा। उन्होंने पहले दिन 500 रन स्कोर कर दिए। वो कल 2 सेशन अगर खेल गए तो वो 700 रन कर देंगे और 700 रन करके कहेंगे कि आइए जी बैटिंग कीजिए। आप 700 को सिर्फ यही सोच सोच के पूरे हो जाएंगे, 700 रन 700 रन 700 रन। तो अच्छा, इस मैच को कहां तक, कितने दिन तक देख रहे हैं अब आप ये बता दें हमें। यार मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहे, गेंद ज्यादा स्विंग और सीम नहीं कर रहा, पिच पे टर्न भी स्लो दिखाई दे रहा है, और हमने लास्ट जो देखा था पिच का बिहेव था कि वो पिच मजीद आसान होती चली गई थी। फिर बाबर ने भी सेंचुरी की थी और सबने सेंचुरियां की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पिच स्लो होती जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच हारेगा तो साइकोलॉजिकल प्रेशर से हारेगा। जिस बुरी तरह इनकी आज पिटाई की है इंग्लैंड के बैट्समैनों ने, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इनके दिमाग पे रहेगा और रन्स का पहाड़। देखिए किसी ने एक जबरदस्त बात की, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीजें आती रहती है। उन्होंने कहा कि आज डिक्लेयर कर दें क्या मकसद है कि पहले दिन के खेल के बाद वो डिक्लेयर करने की बातें कर रहे। हमारा मजाक इस नोयत का उड़ रहा है। और लेकिन नसीम भाई ऐसा भी हो सकता है कि कल सुबह की कंडीशन का फायदा उठाते हुए शायद इंग्लैंड के कप्तान डिक्लेयर भी कर दे और पाकिस्तान की विकेट जल्द हासिल करें, क्योंकि वो बड़े दिल से खेल रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शहजादा भाई वो इतनी जल्दी ये काम करेंगे। अभी उनकी विकेटें पड़ी हुई हैं, उनके पास पूरा मौका मौजूद है, फिर उनके बैट पे गेंद आ रही है। उन्हें पता है कि हमने अगर 2 सेशन सर्वाइव कर लिए तो हम पाकिस्तान को 2 इनिंग में आउट करने की पोजीशन में आ जाएंगे।
अगर कल वो 2 सेशन सरवाइव कर गए तो वो जो रन का प्रेशर होगा ना, देखिए 500 रन का प्रेशर मुख्तलिफ है, 700 रन का प्रेशर बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आपको फॉलो से बचने के लिए 500 करने पड़ेंगे। वो प्रेशर ही बहुत डिफरेंट हो जाता है। जहां आप 300 कर देते हैं 500 पे, तो आप फॉलो से बच जाते हैं, लेकिन अभी फॉलो से बचने के लिए आपको 500 रन करना पड़ेंगे। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर होता हुआ दिखाई देगा। नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। नसीम भाई, इस वक्त अब हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और जिस तरह इंग्लैंड ने आज बैटिंग की है और उन्होंने जिस तरह 506 रन पहले दिन स्कोर किए, तो इसी सारी सूरत-ए-हाल पे पहले हमने बात की टेलीफोन लाइन पे नसीम राजपूत से और अब हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन ने और उनके साथ साथ मौजूद है काशिफ अहमद फारूकी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। जाफर साहब से भी बात करते हैं आज के दिन, पहले दिन के हवाले से। जाफर भाई, क्या कहेंगे? बड़ा स्कोर 506 रन टेस्ट क्रिकेट की तारीख में बहुत अरसे के बाद किसी टीम ने जो है 6.74 के एवरेज से रन स्कोर किया और पहले दिन इतना बड़ा टोटल सजा दिया पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, आज इंग्लैंड ने बता दिया कि क्रिकेट अब चेंज हो गई है, अब फास्ट हो गई है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती चली जा रही है। और ये 112 साल बाद जो है ना, ये इतना बड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन इतना हाईएस्ट स्कोर बना है 506 रन। तो मैं समझता हूं कि ये इंग्लैंड ने ये सबक देना था पाकिस्तान को कि भाई हर चीज टॉस पे नहीं होती, हर चीज जो है ना वो परफॉर्मेंस पे होती है। तो आप समझ रहे थे कि बाबर आजम ने टॉस जीत के बैटिंग करना था और अगर बैटिंग की सोच भी थी तो क्या इसे जिस तरह इंग्लैंड के बैटर्स ने 6.74 के एवरेज से रन किए 75 ओवर्स के अंदर, ये अप्रोच लेकर बाबर आजम चलते हैं पहले दिन? देखिए, बड़ा मुश्किल हो गया था। देखिए, बात तो वही है कि टॉस पे ज्यादा रिलाई किया जाता है और अगर वो टॉस जीत भी जाते तो क्या हमारे बैट्समैन इतने पाए के हैं जो हम खड़े हो सकते हैं इतने ज्यादा स्कोर पे? क्योंकि अगर माजी की बात करें तो यही ग्राउंड था, यही स्टेडियम था जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ना पाकिस्तान में टॉस जीत के जो है ना वो टॉस ही नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया था और उसके बाद जो दुर्गत बनाई थी, ये सारी चीजें माजी के हमारे सामने। बात यह है कि ये नई विकेट पे मैच हो रहा था, नई मिट्टी डाली गई थी इस विकेट पे और इस पे ये भी स्पिन विकेट बना दी गई। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज का खौफ होता है कि अपने मुल्क में रहकर अपने हाईएस्ट आपके फास्ट बॉलर आपके साथ हैं, हारिस रऊफ हैं, फास्ट अटैक जो कि दुनिया भर में माना जाता है कि भाई पाकिस्तान का फास्ट ट्रैक जो है ना बहुत आउट क्लास है, और उस पे हम स्पिन विकेट बना रहे होते हैं। ये सोच क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आता। बिल्कुल सोच क्या है ये आपकी समझ में नहीं आई, लेकिन इसी सारे सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है साहब का टेस्ट क्रिकेटर फैसल अतर ने। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो विनर्स स्पोर्ट्स में बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहेंगे पहले दिन के खेल के अख्ताम पे? 75 ओवर्स का खेल हुआ और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 112 साल तारीख जो थी टेस्ट क्रिकेट में, जो इससे पहले 493 रन स्कोर हुए थे, उसे तोड़ा और 506 रन स्कोर किए। 4 बैटर्स ने सेंचुरियां स्कोर की इस मैच के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से 4 प्लेयर्स को डेब्यू कराया गया। तो कैसा देखा पहले दिन के खेल को आपने? वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बात इस टेस्ट मैच की है तो डेफिनेटली ये टेस्ट मैच में टोटली इंग्लैंड की बैटिंग जो है डोमिनेट कर रही है और हमारे पास बॉलिंग में ऑप्शन कोई ऐसा इतना नजर नहीं आ रहा कि जो थ्रेट करे इंग्लैंड की बैटिंग को। और जिस फ्लो में और जिस माइंड सेट के साथ उन्होंने खेला और कंडीशंस को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उसमें काबिल तारीफ इंग्लैंड भी है। और जहां तक बात रही कि ये टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में हो रही है तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज होना चाहिए था, वो एडवांटेज हमें मिला नहीं। अब ये टेस्ट सीरीज स्किल्स और फिटनेस के ऊपर ही टोटल बेस कर रही है और माइंड के ऊपर जाहिर है इसमें आ जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी बारी जो ले ली है इंग्लैंड ने, रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है। क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी अप्रोच क्या है, ये बड़ी काउंट करती है क्रिकेट में। और हमने अगर बॉलिंग को देख लिया तो जाहिद महमूद, हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये 3 बॉलर ऐसे हैं जिसमें हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन हैं।
मोहम्मद अली अभी नए खेल रहे हैं, उनका भी अंदाजा नहीं था हमें, और उसको भी अगर इस कंडीशन में बॉलिंग करना पड़ेगी जहाँ हेल्प नहीं है, तो फिर उनके लिए भी चैलेंजिंग हो गया, ये ठीक ठाक। अच्छा, आपने क्या चैलेंजिंग हो गया हमारे बॉलर्स के लिए, अब किस बात की चैलेंजिंग हो गई फैसल भाई? अब 500 रन बोर्ड पे सजे हुए प्लस है, और उसके साथ साथ अब देखते हैं अभी पहले दिन इख्तिताम 4 विकेटें इनकी गिरी हुई है, अभी तो पूरे 4 दिन का खेल बाकी है, और अब जिस तरह कह रहे हैं आपके हमारे ये 4 बॉलर हो सकता है विकेटें जल्दी निकाल दे, तो फिर भी तो एक बड़ा टोटल बोर्ड पे सजा हुआ नजर आ रहा है आपको। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने थोड़ा सा मैच देखा था तो मुझे लगा था कि 600 रन होने चाहिए थे, थोड़ा सा रन कम है, 600 रन होने चाहिए थे पहले दिन ही। और जीतू के जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग है वो कर सकती थी, इस वजह से हमने ये सोचा था। अब ये इंग्लैंड डायरेक्ट कल भी बैटिंग करेगी, और अगर ये आउट जल्दी नहीं करते, शुरू में अर्ली और हेल्प नहीं मिली, तो ये मुझे लगता है टी तक खेलेंगे, और टी तक खेलने का मतलब है कि इतने रन हो जाएंगे, दोबारा बैटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को आउट करें। अब इधर हमें डिसीजन देखना होगा कि इंग्लैंड क्या फॉलो ऑन अगर कर देती है या पाकिस्तान फॉलो ऑन बचा देता है, तो ये मैच किस तरह प्रोग्रेस होगा, ये तीसरे चौथे दिन पिच में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वहां शायद कोई हेल्प मिले, अभी तक तो कोई ऐसी एक्सरसाइज नजर नहीं। अच्छा, पिच की बात कर रहे हैं आप फैसल भाई, तो ये विकेट पहली दफा इस पे जो है मैच हो रहे हैं, इस विकेट के ऊपर जो नई विकेट तैयार की गई है, इस विकेट का कंडीशन के बारे में शायद बहुत कम है, कप्तान को भी पता था, कप्तान भी यही सोच कर आए हुए थे कि अगर टॉस जीतेंगे तो बैटिंग करें। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम टॉस जीतेंगे तो बैटिंग करेंगे, लेकिन जिस अप्रोच के साथ इंग्लैंड के बैटर्स ने बैटिंग की और जिस तरह उन्होंने सेंचुरियों पर सेंचुरियां स्कोर करते दिखाई दिए उनके बैटर, तो हमारे बॉलर, जहां पर हमने बॉलर्स को डेब्यू कराया इस मैच के अंदर, और तमाम ही बॉलर्स अगर देखें तो इसमें नाकाम नजर आए। जाहिद महमूद ने 130 रन स्कोर दिए इस मैच के अंदर, और देखें तो 80 प्लस दोनों, नसीम शाह और उसके साथ हारिस रऊफ और मोहम्मद अली, तकरीबन सभी ने जो है रन के अंबार लगाए अपने बॉलिंग में। तो समझते हैं कि जिस तरह हमारी बॉलिंग चल रही है, नसीम शाह जिस तरह थोड़ा बहुत बॉल को, कंडीशन को थोड़ा सा हेल्प आउट जरूर नजर आई। जिमी एंडरसन अगर इंग्लैंड की तरफ से जब बॉलिंग करेंगे तो पाकिस्तानी बैटर्स को कितना वो जो है जो देखेंगे कि उनको परेशान करते हुए दिखाई दे। देखिए, नए बॉल पे तो आप चाहे किसी भी जगह खेले तो वो हवा में स्विंग होता है, तो स्विंग का एडवांटेज मिलेगा नए बॉल के साथ। अगर उसको टैकल कर जाते हैं हमारे बैट्समैन, तो फिर जाहिर है कि ये एक ही चीज रह जाएगी कि इतनी लंबी फील्डिंग करने के बाद और मेंटली इतना प्रेशर में आने के बाद हम ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि पाकिस्तान भी इसमें बैटिंग अच्छी करेगा और ये मैच तकरीबन ड्रॉ की तरफ है, और स्टैटिस्टिकली देखें तो ये 45% या 44% ड्रॉ की तरफ नजर आ रहा है मैच अभी। बिल्कुल फैसल भाई, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात कह दी कि ये मैच आप देख रहे हैं ड्रॉ की जानिब नजर आ रहा है। ये तो अभी कल का खेल ही बताएगा कि मैच ड्रॉ की जानिब जाएगा या इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है फतह हासिल करती हुई इस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नजर आएगी। इस सारे सूरत हाल पे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में फैसल भाई। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी काशिफ अहमद फारूकी साहब से। काशिफ भाई, क्या कहेंगे, बड़ा लंबा टारगेट अब तक सेट किया हुआ है इंग्लैंड के बैटर्स ने, 506 रन स्कोर है, 73 अगर हम देखें तो इस पे आज बाउंड्रीज लगी है, चौके जो इन्होंने 73 मारे हैं और 3 छक्के मारे हैं, तो अगर टोटल हम देखें तो चौके 292 रन चौके से उन्होंने स्कोर किया, 18 रन उन्होंने जो है आपके छक्के से स्कोर, 310 रन उन्होंने जो है इस मैच के अंदर अपने छक्के और चौके से किए। कैसा देख रहे हैं उनके जिस तरह उनके तेज रफ्तार इनिंग को? देखिए, अभी जो इंग्लैंड और ये सब मुल्क जो खेल के आई है T20, उसका भी एक थोड़ा सा असर है, क्योंकि अभी भी वो फास्ट क्रिकेट पे टेस्ट में अब वो माइंड नहीं रहा पुराना वाला के टुक 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 करके आप पूरा ये 3-3 4-4 ओवर मेडिन करके फिर जाके वो 20-22 ओवर में जाके 50 करते थे। बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ये नई पिच पे गेम हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टी टाइम तक कल जो है ना खेलेंगे। अब जितने भी इनके आउट होते हैं तो वो कम से कम 700 प्लस रन करके पाकिस्तान को बैटिंग देंगे। अगर पाकिस्तान ने भी शुरू के एक ओवर फर्स्ट डे उन्होंने अगर 300-400 रन पे कम से कम विकेट गिरा कर खेला तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि ये ड्रॉ पे जाए। अगर उन्होंने पहले ही ड्रॉ पे मजीद भी बात करेंगे, ड्रॉ पे बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी ड्रॉ की जानिब गामजन करते हुए टीम को दिखाई दे रहे हैं। फैसल अतर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, वो भी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि मैच ड्रॉ की जानिब जा रहा है। जाफर हुसैन से बात करते हैं इस सारी सूरत हाल पे, क्योंकि पिच को रीड शायद जाफर हुसैन ने पहले दिन कर लिया टीवी पे मैच देखकर। देखें शहजादा मोइन साहब, अगर आप पिछले मैच की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था,
तो वो भी ड्रॉ हुआ था, उसमें भी सेंचुरीज बनी थी, उसमें भी उस्मान ख्वाजा ने 97 बनाए थे, लबुशानी ने 98 या कुछ इस तरह बनाए थे, आपके अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी थी, आपके इमाम उल हक ने सेंचुरी मारी थी। तो सेंचुरी तो बनती रही है पिछले जितने भी टेस्ट 4 सेंचुरियां पहले दिन हो जाना, ये भी तो कमाल की बात मैं है। यही कह रहा हूँ, ये तो बैटर्स बैटिंग की। विकेट्स के लिहाज से तो था ही, ये ग्राउंड है ही बैटर्स के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर हम और माजी में चले जाएं, जिस तरह यहाँ पे कोई 12वां अच्छा, या आपने 13वां बैटर्स की बात की कि बैटर्स जो है के लिए साजगार विकेट है, तो आपने जो है टीम के अंदर 3 फास्ट बॉलर शामिल कर लिया, आप मजीद एक बैटर्स को शामिल कर लेते हैं टीम में। ये तो टीम सेलेक्टर और खासतौर पे जो टीम मैनेजमेंट जो कहती है कि हम जो है ना पिच देखकर हम फैसला करेंगे और उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कितने खिलाड़ी हमने खिलाने हैं, किस किस को खिलाना है। तो बात इनकी हो रही है। अगर हम इंग्लैंड के तर्ज पे चलते तो शायद हम 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर लेते कि ये प्लेयर्स हैं हमारे प्लेइंग 11 के। लेकिन बात हो रही थी पिच की, बात हो रही थी ग्राउंड की। तो इस ग्राउंड पे हमेशा स्कोर ही बनते रहे। अगर हम 2004 की बात करें, जब इंग्लैंड यहाँ पर आई थी, तो इंग्लैंड का मैच तो पिंडी में नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया का मैच हुआ था उसमें, और उसमें कोई 274 रन मारे थे राहुल द्रविड़ ने, जो कि मैच इंडिया जीत गया था। और उसके बाद जो है ना वो 2019 में दोबारा हुआ, उसके बाद 20 में हुआ, फिर 21 में हुआ और 22 में हुआ। एक टेस्ट मैच खेला जाता है जिसमें श्रीलंका ने जो है वो ड्रॉ किया। आपके जो है ना पाकिस्तान ने जो है ना मुश्किल से 5 मैचेस जीते हैं और 4 ड्रॉ हुए हैं यहाँ पे मैच। ठीक है, आपके बाकी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीत चुका है, इंडिया यहाँ पे जीत चुका है, आपके जो है श्रीलंका ने ड्रॉ किया। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है, अब कहा जा रहा है कि नई विकेट बनाई है, नई पिच बनाई है, अब इस पे जो मैच खेला जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि नया क्या है इसमें। हमें तो वही चीज पुरानी नजर आ रही है, ना बॉल स्विंग हो रही है, ना कुछ हो रही है, लेकिन बॉल स्विंग हो रही है, नहीं हो रही है, वही पुरानी सूरताल नजर आ रही है। पुरानी सूरताल से नई सूरताल पे काशिफ फारूकी एमएस से बात करते हैं। काशिफ भाई, काफी अरसे के बाद कौमी टीम के अंदर हम देखते हैं कि 4 तब्दीलियां हुई और 4 डेब्यू कराए गए। कितने अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये चीजें होती दिखाई दी? ये 1966 या 65 के बाद से मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ इतने 4 ज्यादा खिलाड़ियों को 4 लोगों को डेब्यू डेब्यू कराया। ये भी खुश है मैं, मगर ये वो जो इन्होंने प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग मुझे खाता खा नजर नहीं आई, क्योंकि जो नई पिच पे खिला रहे थे उसमें कोई इतना बॉलर को मूव नहीं करना, क्योंकि शुरू के सुबह के टाइम जो है ना 10 से 12 ओवर ऐसे होते हैं जो फास्ट बॉलर की जो नई गेंद होती है तो उसमें थोड़ा स्विंग नजर आता है। फिर उसके बाद जो विकेट जो सीधी हो जाती है तो वो बैटर को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। क्यों नई पिच पे खिलाने से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोई लेफ्ट हैंडर जो है ना यहाँ पे कोई स्पिनर नहीं था। आप समझते हैं कि इस विकेट पे बड़ा करामत साबित टेस्ट मैच 5 रोजा होता है, आपको पता है, तो इसमें तो लाजमी एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर लाजमी इसकी जोड़ी रही है। जो माजी में आपने देखा है इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद की जोड़ी रही है, ऑफ स्पिनर और राइट, तो ये और अब्दुल कादिर भी बीच में खेलते रहे उससे पहले। तो कहने का मकसद है कि इसमें तो लाजमी, क्योंकि इसमें आपको 25-30 ओवर करने पड़ते हैं। 25-30 ओवर करने होते हैं। जाफर साहब, स्पिनर्स की आपने बात की, माहिरीन यही कह रहे थे, मुबस्सिरीन भी यही कह रहे थे कि जो इस टेस्ट मैच जो पहला खेला जाना है इसमें इब्रार को टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जाहिद महमूद डेब्यू करते हुए नजर आए। देखिए, रीड करने की बात है कि पिच कैसे रीड की गई है, कप्तान ने क्या किया और किस खिलाड़ी को यहाँ पे जो है ना वो मैं ये समझता हूँ किस खिलाड़ी को बदनाम करना है, किस खिलाड़ी को आजमाना है, किस खिलाड़ी को दे चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप अपने थोड़ी सी अगर इंसाफ से आप काम लेते तो मेरे ख्याल में इब्रार की जगह बनती थी। लास्ट इन्होंने यहाँ पे टेस्ट खेला हुआ था, 4 डे मैचेस वगैरह खेले हुए थे। गो के बड़े अच्छे बॉलिंग, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन उनका चांस ज्यादा बनता है क्योंकि लेग स्पिनर पे तो वैसे ही फंसते हैं आपके जितने बैटर्स हैं, जितने ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, लेग स्पिन पे तो वैसे ही फंस जाते हैं। इसीलिए शायद जाहिद महमूद को उन्होंने लेग स्पिनर के तौर पर खिलाया है। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि वो उस तरह के नहीं थे जिस तरह के आपके जो है ना दोनों में फर्क है। वो गुगली टाइप के स्पिनर और ये इनमें फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही थी कि मोहम्मद अली बड़ी करामत साबित होंगे, लेकिन मोहम्मद अली भी इतने ज्यादा करामत साबित नहीं हुए। मैं लेफ्ट हैंडर स्पिनर की क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ऑफ स्पिनर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई नुमान अली ने 6 विकेटें ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इसी तरह बैटिंग विकेट थी, वो भी इसी तरह सब कुछ था, लेकिन फिर भी नुमान अली ने
कुछ 6 ना आउट कुछ कर दिया था। मकसद ये, इससे पहले अगर हम बात कर लें तो हसन अली बड़े अच्छे बॉलर हमारे साबित हुए थे जिन्होंने 5 विकेटें ली थी, पंजा मारा था। तो इस तरह आपके बॉलर्स, जब अच्छे बॉलर्स हैं जो काम आते हैं आपको, उनको आपने जो है ना साइड पे बिठा दिया है। आपने एक नए बच्चे को मौका दे दिया है, जाहिद महमूद को। अब आप जो बात कर रहे हैं कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, मैं नहीं समझता कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो मैं भी नहीं समझता, क्योंकि लेकिन बाकी दो, काशिफ अहमद फारूकी साहब ने कहा कि मैच ड्रॉ की जानिब, साबका टेस्ट क्रिकेटर फैसल अत्तर भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैच ड्रॉ की जानिब चला जाएगा। देखें, बात यह है कि फैसल अत्तर और काशिफ साहब इन ग्राउंड पे खेलते रहे, हमने खेला नहीं, हमने देखा जरूर है, हमने वहां पे कवरेज किया, लेकिन इनका तज्जिया ज्यादा अहमियत का हामिल है बजाय कि हमारे। लेकिन हम एक अपने तजर्बे से बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट मैच मेरे ख्याल में अगर इस पोजीशन पे भी ड्रॉ होता है तो ये फिर इंग्लैंड के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। बिल्कुल, इंग्लैंड के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। अभी कुछ देर पहले जाफर साहब हमारे शो पे नसीम राजपूत टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो टीम सिलेक्ट की उन्हें खुद समझ में नहीं आ रही है। अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की, जितने भी ममालिक हैं, उनका जो सबसे बड़ा इवेंट कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है तो जो प्लेयर्स होते हैं, जो स्क्वाड ऐलान होता है, 18 रुकनी हो या 16 रुकनी स्क्वाड हो, तो वो 12 प्लेयर्स को अपने साथ रखते हैं और उसके बाद जो प्लेयर्स उनको रिलीज कर देते हैं। आपने जिस तरह अभी फाइनल मैच हमारा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का खेला गया, उसमें हमने देखा कि सरफराज भी टीम का हिस्सा नहीं, इब्रार भी नहीं, सऊद शकील भी नहीं नजर आए। उसके साथ साथ अगर नॉर्दर्न की बात करें तो मोहम्मद नवाज भी उधर से खेलते थे, हारिस रऊफ भी वहां से खेलते थे। अगर इनको टीम में शामिल नहीं करना था जिन प्लेयर्स को, तो उन्हें फाइनल के लिए रिलीज कर देते। हाँ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी बड़ा शौक हुआ था उस टाइम जब एक फाइनल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का डोमेस्टिक का आपका फाइनल चल रहा है और उस फाइनल में से आप उन खिलाड़ियों को टीम के प्रैक्टिस के लिए बुला रहे हैं जिन्होंने सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस करवानी है, जिन्होंने सिर्फ फील्डिंग करनी है वहां पे। आप ये तो देखिए ना कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें जो है ना फाइनल है, चले एक आध मैच का होता तो वो देख लेते। आप फाइनल में से आपने 4 प्लेयर को बुला लिया तो टीम तो बैठ जाएगी भाई। तो मकसद मैं ये फिर वही बात करूंगा कि ये थोड़ी सी सिंध के साथ, कराची के साथ नाइंसाफी होती है। बिल्कुल, नसीम भाई ने भी यही कहा कि सिंध और कराची के साथ शायद नाइंसाफी होती नजर आती है, लेकिन सिंध का तो आज एक बॉलर खेल रहा है, जाहिद महमूद, सऊद शकील, कराची का प्लेयर तो खेल रहा है। जाती कैसे होती है जाफर साहब? ज्यादती की बात मैंने ये की कि जब एक फाइनल खेल रही है टीम तो उनको खेलने देना भाई। क्या मसला था? 2 दिन पहले खत्म हो चुका था आपका। अगर जाहिद महमूद को ही खिलाना था तो वो तो रिदम में तो थे ही, प्रैक्टिस कर रहे थे, इनका तो ब्रेड एंड बटन है यार भाई। इनका तो सुबह से लेके शाम तक क्रिकेट ही खेलनी है, इसी से कमाना है। हमारी तरह थोड़ी ना कि जाके ऑफिस में जाके काम करना है, उसके बाद शाम में आके आपको जो है ना दूसरे काम करना है। तो मकसद ये है कि उनका तो काम ही यही है। अच्छा, ये दूसरे काम भी हमें बता दें। अभी आपने दूसरे काम का जिक्र दे दिया, सहाफत के अलावा दूसरा काम क्या करते हैं आप? दूसरा मेहनत मजदूरी, घर चलाना होता है भाई मेरे। कोई आसान बात थोड़ी ना कि आजकल के इस महंगाई के दौर में जो है ना आप एक ही नौकरी से कमा लें। बड़ा मुश्किल हो गया भाई, बच्चों को पालना, बच्चों की स्कूलिंग और बच्चों के साथ जो है ना अपने फैमिली को लेके चलना, बिजली का खर्चा, आपके पानी का खर्चा, ये खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि आपको जो है ना साइड में दूसरे काम करने पड़ते हैं। किसी दुकान पे आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको जो है ना भाग दौड़ करके किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके इस दुनिया में माशरे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सहाफत मुश्किल हो गई है, आपको नौकरी करना मुश्किल हो गई है, हर चीज तो मुश्किल हो गई भाई। पाकिस्तान में आसान क्या रहा है? अब आपने छेड़ दिया, बात तो मैं क्या करूं? बिल्कुल बिल्कुल। अब काशिफ भाई के पास आते हैं। काशिफ भाई क्या कहेंगे आज टेस्ट मैच के हवाले से? जज्बाती हो गए जाफर भाई थोड़े से जो है ना दूसरी जॉब के हवाले से, लेकिन आप ये बताएं कि आज जो मैच खेले 4 बैटर्स ने सेंचुरियां स्कोर की है। पाकिस्तानी बॉलिंग को कैसा देख रहे हैं अब शाहीन शाह आफरीदी के बगैर? देखिए, जाफर भाई ने जो भी बोला है बिल्कुल उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाली है और बिल्कुल सही भी बोला है। वजह यह कि इस बात पे मैं ये तय करता हूँ कि एक जॉब से नहीं चलता। अब आज मैच के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि शुरू के जो सुबह का टाइम जो होता है ना, वो 12 से 15 ओवर ऐसे होते हैं फास्ट बॉलर के लिए जो आखिर में वो स्विंग भी होती है और मदद भी, उसमें अगर चांस बन गया तो उसमें आउट करने का ज़्यादा चांस होता है। मगर मैं उनको क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड की बैटर को कि उन्होंने सुबह बहुत अच्छी तरीके से खेल के फिनिश करके और चारों बैट्समैन ने सेंचुरी की और 5वां भी तैयार है। तो कहने का मकसद है पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, मगर वो बॉलर, वो पाए के बॉलर मुझे नजर नहीं आए जो जैसे यासिर शाह और दूसरे जो बॉलर थे स्पिनर, वो नजर नहीं आए। उन्होंने नए जो खिलाए डेब्यू, वो एक अच्छा साइन है, मगर उनको जो उम्मीदें रखी गई थी वो उम्मीदें में पूरे नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि
कि ये आने वाले दौर में कि एक दो और टेस्ट मैच इनको खिलाना चाहिए ताकि इनको तजर्बा हासिल हो, ना कि इनको एक मैच दो मैच खिला दो फास्ट बॉलर थे, हमने 4 डेब्यू कराए, 3 हम देखते, तीनों बॉलर्स हमने खिला दिए, एक बैटर्स को हमने इसमें डेब्यू करवाया सऊद शकील को, शायद वो भी एक प्रेशर नजर आ रहा है मीडिया का। देखिए बात यह है कि ये विकेट की तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात करूंगा वो बेचारे बीमार थे, उनके पेट खराब थे, उन्होंने सेंचुरियां मार रहे हैं, आप तो फिट हैं, आपके बॉलर्स कहाँ हैं? ये देखिए ये विकेट जो है आपको कम से कम फास्ट बॉलर के हिसाब से तो करनी चाहिए थी ना यार। आप बिल्कुल ही आपने शुरू से डेड कर दी, अब ये हमारे फास्ट बॉलर क्या करेंगे? जान मारते रहेंगे, इनके लिए तो एक समझ लें कयामत जैसी जान मारने की बात की तो 145 146 की रफ्तार से मोहम्मद नसीम शाह भी बॉल करते हैं, हारिस रऊफ की भी यही स्पीड है, अगर इन्होंने जान मारा तो शायद जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी अनफिट होते नजर आए तमाम तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए, और वो हमने देखा कि बहुत ज्यादा उनको इंजरी प्रॉब्लम्स भी आई, और फिर अगर इन्होंने भी जान मारा तो शायद हमारे बैक पे अब फिर बहुत कम बॉलर्स रह जाए फास्ट बॉलर। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे बैकअप तो बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बॉलर्स के हिसाब से बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलर आप उठा के देखें पत्थर बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो आपने हसनैन को नहीं खिला रहे, आप शाहनवाज धानी को नहीं खिला रहे, आप जो कि मेन स्क्वाड के साथ रहे हैं, जब उनको मौका नहीं मिल रहा आप मोहम्मद अली को ला के खिला रहे हैं आप। तो मकसद ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो सभी देख रहे हैं, सिर्फ हम नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है। और बात यह है कि अब पाकिस्तान की टीम है, कौमी टीम है, साथ भी देना पड़ता है और साथ देना भी चाहिए, क्योंकि कौम का मसला है भाई। आपको इस टेस्ट मैच में जान डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी हम और आप मायूस हैं, इस मायूसी में हमारी ये हालत है, ठीक है ना। हो सकता है कल को विकेट चेंज हो जाए, और विकेट चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगता, ये बहुत सारे हमारे सामने तजर्बात सामने ही है, ठीक है। विकेट चेंज होने में टाइम नहीं लगता, और अगले 2 मैचेस 2-3 दिन में जो है ना मामला कुछ और हो जाए, तो टेस्ट मैच का हुस्न ही है ये। बिल्कुल टेस्ट मैच का हुस्न ही है, लेकिन हम जिस तर्ज पे हम टेस्ट में मॉडर्न हो गया है, अब टेस्ट मैच भी काशिफ साहब है, लेकिन हम अभी वही 3 रन और 4 रन के रन औसत से हम खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी टीमें 6-6 रन पर ओवर के हिसाब से नजर आ रही हैं। तो टेस्ट मैच में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंग्लैंड वाले वनडे खेल रहे हैं, जिस तरह मुझे नजर आया कि ये टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, ये वनडे हो रहा है, ये T20 हो रहा है, मगर उन्होंने उसी फॉर्मेट से अपने आप को रन बढ़ाते रहे, मगर वहां पर विकेट ने बड़ा सपोर्ट किया बैट्समैनों को, बैटर को ना विकेट ने बड़ा सपोर्ट किया वहां की, तो इस लिहाज से उन्होंने उसको अवेल किया और सबने अपने अपने हिस्से के रन किए इंग्लैंड के बैटर ने। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि पहली इनिंग में कम से कम इनको ज्यादा से ज्यादा जो भी दे वो उसको अवेल करे और कम से कम विकेट गिराए, और सेकंड बैटिंग अगर आती है तो उसमें आपको पता है तीसरे चौथे दिन जो है ना विकेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिल्कुल विकेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। बात यह है कि जब से इंग्लैंड टीम के ब्रेंडन मैककलम आए हैं, जो कोच आए, उन्होंने इंग्लैंड के क्रिकेट को फास्ट कर दिया है, क्योंकि वो जिस तरह जारहाना खेलते थे उसी तरह आज टेस्ट प्लेयर्स ने करके दिखाया कि किस तरह खेले जाते हैं। आप देखें बेन डकेट जिसने सेंचुरी मारी ओपनर ने, वो पाकिस्तान में PSL खेल के गए लास्ट, ठीक है, PSL खेल के कौमी टीम में वो अपने इंग्लैंड की चले गए। मकसद ये जो T20 का प्लेयर है उनको मालूम है कि किसको कहां पे आजमाना है, किस तरीके से आजमाना है, लेकिन इंग्लैंड की T20 टीम में वो नहीं थे। आप उन्होंने टेस्ट मैच में डाला और टेस्ट मैच में भी उन्होंने करके दिखा दिया कि किस तरह खेला जाता है। तो मकसद ये है कि जिस तरह तेजी लाए हैं इंग्लैंड की टीम में, जिस तरह टेस्ट मैच में हर खिलाड़ी तेज खेल रहा हो, बॉलर्स देखें आप, बॉलर्स भी जो है ना आपके 150 प्लस आपके बॉलर्स हैं, आपके इसी तरह पूरी टीम आप देख लें, किस तरह हम उनका सामना करेंगे ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपको मालूम है कि उनके बॉलर्स बड़े पाए के बॉलर्स हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई। एक तरफ तो हमारी क्रिकेट की बात हो गई, दूसरी तरफ हम अपने कौमी खेल हॉकी की बात कर लें। आज पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान जो है मैच खेला गया साउथ अफ्रीका में, जहां पर 3-3 गोल से काशिफ साहब ये मैच बराबर रहा। तो पहले 2 मैचेस हारने के बाद आज फ्रांस के खिलाफ मैच बराबर को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि बड़ी मुश्किल से ये साउथ अफ्रीका जा रहा है, जैसे आपको पता है और पूरे मीडिया में ये था कि इनके पास तो टिकट के भी पैसे नहीं थे और फिर वीज़े के लिए वो बड़ा मुश्किल है, मगर बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत ने और दूसरे नेशनल बैंक ने और आपका एंग्रो ने बड़ा ताउन किया और पाकिस्तान की टीम को पहुंचाया।
और जाना भी चाहिए था, क्योंकि ये टूर्नामेंट खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी टूर्नामेंट से पाकिस्तान अगर कुछ मैचेस जीतता है या कुछ रैंकिंग स्टैंड में आता है तो पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर होगी और पाकिस्तान ओलंपिक में क्वालिफाई भी कर बिल्कुल सकता है। मजीद आखिरी बात है जाफर साहब से इस मैच के हवाले से। देखिए शुक्र है कि रिदम में आ गया पाकिस्तान, बड़ा मुश्किल टारगेट हो गया था। जिस तरह आपने मुझसे पहले पूछा था कि पहले 6 गोल खा लिए, फिर 3 गोल खा लिए, अब ड्रॉ कर लिया, तो मकसद ये है कि बड़े अच्छे से बेहतरी आई। बेहतरी तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा टाइम चाहिए, टीम को पहले चले जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे वक्त गुजारना चाहिए था, एटमॉस्फेयर से हम आहंग होना चाहिए था। अब कैसी कंडीशन है वहां पे, किस तरह की सूरत हाल है, उसमें एडजस्ट होना सबसे बड़ा मुश्किल काम बिल्कुल, जिस होता तरह है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ हुआ, उनके बहुत से खिलाड़ी बदहजमी का शिकार हुए, लेकिन बदहजमी का भरपूर जवाब आज शायद उन्होंने अपने बल्ले से दे दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। काशिफ अहमद फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।